एक ऐसा बच्चा जिसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वह फुटबॉल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता गया। वह हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाता जा रहा था। सिर्फ 9 साल की उम्र में वह एक ऐसा प्लेयर बन गया जिसके पास अगर फुटबॉल आ जाए तो उसके साथ खेल रहे बाकी प्लेयर्स को उससे फुटबॉल छीनने में 15-15 मिनट का समय लग जाता। उसका गेम देखकर लोकल पब्लिक खुशी में कोई उछलने लगती थी। उसके परिवार वालों को फुटबॉल में उसका फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश था। वह उसे एंजॉय के साथ जी रहा था। वह बड़ा होकर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था। वह अपने देश के लिए खेलना चाहता था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न उसे थी और न ही उसके परिवार वालों को थी। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 के रोसारियो सेंटा के अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल आंद्रेस मेसी है। इस बंदे को चाहने वाले प्यार से उन्हें लियो एटॉमिक फ्ली नाम से भी पुकारते हैं। इनके पिता का नाम जॉर्ज होरासियो मेसी है, जो एक स्टील कारखाने के मजदूर में काम करते थे। इनकी माँ का नाम सोलिया मारिया क्युक्सटिनी है, जो हाउस सर्विस का काम किया करती थी। मेसी के घर में भले ही पैसों की किल्लत थी, लेकिन उनके पिता ने ठान लिया था कि वो अपने बच्चे को वह हर सुविधा देंगे जो उसे भविष्य में आगे की ओर लेकर जाए। भविष्य में मेसी अपने बड़े भाइयों के साथ खेलने के लिए जाते थे। मेसी बचपन में अपने दादी के दुलारे थे। उनकी दादी भी उन्हें हर वक्त सपोर्ट करती थी। दादी के कहने पर ही इस बंदे को पहली बार फुटबॉल किट दिलाया गया था। उस वक्त केवल उनकी दादी थी जो चाहती थी कि मेसी एक फुटबॉलर बने। उन्होंने पहली बार 4 साल की उम्र में एक लोकल फुटबॉल क्लब ग्रैंडोली में दाखिला दिलवाया था। उन्होंने इसके साथ ही ये कहा था कि लियो, एक दिन तुम दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर बनोगे। मेसी ने 4 साल की उम्र में अपना पहला फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। फिर 8 साल की उम्र में वह अपने शहर रोसारियो के एक फुटबॉल क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज की तरफ से खेलने लगे। इस वक्त तक फुटबॉल का खेल मेसी के लिए सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट हो गया था। वह बिना थकी रात दिन प्रैक्टिस किया करता था। फुटबॉल ही इसके लिए इंस्पिरेशन बन गया था। जब मेसी 10 साल का था तभी उनकी दादी का निधन हो गया। मेसी तो जैसे सदमे में चला गया था। उन्होंने कई दिनों तक फुटबॉल को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फिर पिता के समझाने पर वह फिर से फुटबॉल खेलने लगा। आज भी जब मेसी गोल करता है तो अपने दोनों हाथ उठाकर दादी को जरूर याद करता है। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद जो समय बचता है तो मेसी एक दुकान पर चाय और कॉफी सर्व किया करता था, ताकि अपने परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद दे सके। 11 साल की उम्र में मेसी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एक गंभीर बीमारी ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी का पता चला, जिसने उनकी हाइट की ग्रोथ को रोक दिया था। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट की जरूरत थी वह काफी खर्चीली थी। इस बंदे की फैमिली आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी कि वह इतने खर्चीले ट्रीटमेंट का बोझ उठा सके। इस तरह के डिसऑर्डर के बाद भी मेसी कभी हताश और निराश नहीं हुआ। इस बंदे ने अपने खेल के लेवल को कभी गिरने नहीं दिया। वो अभी भी अपने उम्र की लड़कियों की तुलना में काफी अच्छा फुटबॉल खेल रहा था। मेसी के ट्रीटमेंट की लागत हर महीने लगभग $1500 थी। मेसी को अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मेसी के लिए इससे ज्यादा मनोबल तोड़ने वाली बात क्या हो सकती थी, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। चुनौतियों के बीच भी उन्होंने कभी भी अपना मनोबल गिरने नहीं दिया, नहीं हार मानी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। लाइफ की बड़ी चुनौतियों के बावजूद मेसी हमेशा आशावादी बना रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेसी हर साल $50 मिलियन कमाते हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में 372 करोड़ रुपए होते हैं। इनकी ज्यादातर की इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। मेसी 40 ब्रांड एंडोर्स करते हैं। एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए $5 मिलियन लेते हैं। मेसी की अच्छी खासी इनकम इंस्टाग्राम से भी होती है। मेसी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को पोस्ट करने के लिए $1 मिलियन लेती हैं। इनकी बहुत सारे शहरों में बहुत सारे होटल हैं, इनसे भी इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। मेसी की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $835 बिलियन है, जो कि 6200 करोड़ रुपए के करीब बैठती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।